क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? यहाँ केतन संघवी कौन है? मैं हूं। अरेस्ट हिम। एक मिनट। इंस्पेक्टर, आप मेरे घर में आकर मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास इनका अरेस्ट वारंट है। जोगेश्वरी के पांडुवाड़ी झोपड़पट्टी में इनके भेजे हुए गुंडों ने वहां के रहवासियों को डरा धमकाकर उनकी खोलियां खाली करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उनके घरों में जाके तोड़फोड़ भी की। पर इतना होने पर भी वो लोग अपने जमीन से हटने के लिए तैयार न हुए तो इन्हीं के लोगों ने वहां गोलियां चलाई। लेकिन वहां पे बसे लोगों का क्या? वो लोग तो अभी भी। उसके लिए फिक्र मत करो, ये है ना अपना पहलवान उस्ताद छगन, ये फालतू लोगों के टिकट काटने में माहिर है। 2 दिन में सबको भगा देगा। ले चलो इन्हें। 1 मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया है। केतन ऐसे कुछ नहीं कर सकता। यशु, आप कुछ बोलिए ना, कुछ बोल नहीं रही। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, हम कपड़े बेचते हैं। किसी जमीन के साथ या फिर किसी का घर खाली करने के साथ इसका क्या लेना देना है? आपको जरूर गलतफहमी हुई है। देखिए सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास उस गुंडे छगन का लिखित बयान है और उसमें साफ साफ उसने कहा है कि चाल में जो कुछ भी हुआ उसमें आप ही के बेटे का, केतन संघवी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके इशारों पर यह हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलत। नहीं, केतन को कहीं नहीं ले जाना। इसमें तो सब छोड़िए। केशव, छोड़ो, उसने कुछ नहीं किया। मैं केतन को कहीं नहीं ले जाऊंगी। अरे छोड़िए, केतन, छोड़ो। केतन, तुझे कुछ नहीं होगा। केशव, केतन वो लेके जा रहे हैं केतन को। संभाल अपने आप। सर 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। संभाल अपने आप को। सुन, रोना बंद कर। अपने केशु पर भरोसा है ना? कुछ नहीं होगा उसे। मैं वापस लाऊंगा। कुछ नहीं होगा उसे। संभाल अपने आप। मैं हूं। आतिश और मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस जा रहे हैं। तू अपनी मां का और बा का ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा केतन को। मैं लाऊंगा उसे वापस। रोना बंद कर। अंकल, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूं। नहीं शांतनु, आतिश और मैं जाते हैं। तुम इधर ही रुको।
तंगवी साहब वेलकम वेलकम। तंगवी साहब वेलकम। क्यों किया ऐसा? वाह भाई वाह, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उस झोपड़पट्टी का मालिक तू, उसे तू खाली करवाना चाहता था। हाँ, और हमसे पूछ रहा है अब कैसे किया, क्यों किया? हाँ, लेकिन मेरा नाम इसके बीच में कैसे आया? बोल। हे, ये मत भूलो कि तुम बड़े लोग ये सब लफड़े अपने लालच की वजह से करते हो, पर अपन ये सब पेट के वास्ते करता है। अब तुम्हारे लालच के वास्ते कोई अपनी जान नहीं दे देगा। दोस्त, अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, बस समझो अपन ने अपन की जान बचाने के चक्कर में तुम्हारा नाम ले दिया। देखिए केशव साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप अपने बेटे केतन के लिए मुझसे कोई रियायत मांगने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अरे केतन बेकसूर है, वो ये सब क्यों करेगा? किसी को बेघर करना, किसी जमीन पर हक जमाना, इस सब से केतन का क्या लेना देना है? मैं तो ये सोचता हूँ कि जरूर कोई गलत फहमी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी के आधार पर हम कोई इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं और उनकी लिखित स्टेटमेंट्स भी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने जानबूझकर केतन को फंसाया है। हाँ, देखिए, अगर ऐसा कुछ साबित हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हालात और बयानात को देखते हुए केतन को पुलिस हिरासत में रहना ही पड़ेगा। वहां उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि वो इनोसेंट है या गुनहगार। आई एम सॉरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर, आप इस पेशेवर गुंडों की बातों को गवाही और सच कैसे मान सकते हैं? और एक इज्जतदार आदमी को सर, इन गुनाहगारों के साथ ये हवालात के पीछे आप बंद कैसे कर सकते हैं? मिस्टर रिपोर्टर, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब ऊपर के ऑर्डर से ही हुआ है, समझ गया सर? और आप इसमें ज्यादा अंदर तक मत आइए, ज्यादा छेड़छाड़ी मत कीजिए। सर लेकिन देखिए, अरे एक सीधी सादी स्टोरी बनाओ बस, तो चाहे तो एक फोटो भी ले लो। वैसे लॉकअप में बंद होने का एक सॉलिड फायदा है। बड़े लोगों के बिगड़ी हुई औलादों के चक्कर में हम जैसे टटपुंजों की भी फोटो टीवी अखबार में आ जाती है। बड़े आदमियों के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरा तो मैं ऐसा इंतजाम करवाऊंगा कि जिंदगी भर यहीं सड़ता रहे और फोटो खिंचवाता रहे। hey! मेरा क्या है? कल सुबह होते ही मेरे पापा आएंगे और मुझे यहां से छुड़ा के ले जाएंगे। तू अपनी सोच।
शांतनु, हम उसकी जमानत क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए 10 लाख तक कैश की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तो वो नासिक वाली डील से जो पैसे थे 10 लाख रुपए वो घर पर ही है ना? केतकी, वो बैग जो मैंने कहा था कि कबर्ड में रखते, वो जरा प्लीज ले आओ। रुपए तो मैंने यही रखे थे अपने हाथों से, फिर गए कहाँ? वो पैसे सेफ में नहीं है। क्या तूने ठीक से देखा? शायद कहीं और रख दिया है तूने, देख ना। इतने सालों में कभी मुझसे लापरवाही हुई है केशव? पता नहीं पैसे कहाँ गए, इतनी बड़ी रकम थी। अगर पैसे घर में ही थे तो फिर घर में ही होने चाहिए ना केशु? ऐसे कैसे घर से पैसे गायब हो गए? माँ कहाँ गए होंगे पैसे? सोच रहा हूँ एक नया बिजनेस शुरू करूं। छान, पापा से बात की? ये काम मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इसमें मुझे ना तो उनके पैसों की जरूरत है और ना ही उनके सलाह की। सिर्फ 10 लाख रुपयों की जरूरत है ना? कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। किस्मत मेरा दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन मैं उठ के वो दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। इतने से रुपयों के लिए मैं लाचार हो गया। उर्वशी, सेफ में से पैसे लाने। उर्वशी, वो रुपए मैं निकाल लेता हूँ। बर तुम ऐसा नहीं कर सकते केतन। नहीं केतन, ऐसा नहीं कर सकते। केतन ऐसा नहीं, तुझे क्या हो गया? पापा
जमानत के लिए आप लॉकर से पैसे निकलवाना चाहते थे, पैसे उसी ने गायब किए। क्या क्या कह रही है तू उर्वशी? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। जितना दुख, जितनी हैरानी आपको हो रही है, उतनी ही मुझे भी हो रही है। अरे मैं केतन की पत्नी हूँ। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि केतन ऐसा कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा। एक मिनट देख, अगर तुझे कुछ भी पता है तो प्लीज साफ साफ बता। कुछ दिनों पहले केतन मुझसे कह रहे थे कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लगता है उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था और उन्होंने चोरी किया। इतनी घिनौनी हरकत।